ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी है आपके सामने। नेक्स्ट डिफिनीशन लैंग्वेज की डिफिनीशन। सबसे पहले हम लैंग्वेज की डिफिनीशन नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। यहां से थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ लैंग्वेज, द कलेक्शन ऑफ string from the alphabet sigma is called as language. The collection of string from the alphabet sigma is called as language of, is called as language. Now इसके बाद लैंग्वेज कितने टाइप से लिखी जा सकती है, कितने टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे लैंग्वेज के नाम से, वो देखिए। पहला होता है लैंग्वेज में इन्यूमरेशन। क्या होता है? इन्यूमरेशन। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा होता है स्टेटमेंट। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन करने के लिए जब भी मिलेगा तो ये तीन फॉर्म में मिलेगा, या तो इन्यूमरेशन टाइप होगा, या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, या तो स्टेटमेंट होगा। नाउ टेक एग्जांपल और वन बाय वन हम इनको समझते हैं कैसे लिखेंगे। यहां पे सबसे पहले जो आपका सिग्मा अल्फाबेट 0,1 लेते हैं, 0,1 ले सकते हैं या A,B भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या लेना है। सबसे पहला पार्ट हम समझते हैं इन्यूमरेशन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन के लिए लैंग्वेज कैसी लिखी रहेगी? आपको इस फॉर्म में लैंग्वेज मिलेगी 0 1 1 0 1 1, ठीक है, या 0 0, ऐसे आपको लैंग्वेज मिली रहेगी इन्यूमरेशन। ये ऑलरेडी इन्यूमरेट की गई है, मतलब ऑलरेडी सेट में ही, सेट फॉर्म में ही मिलेगी, बट इन्यूमरेट मिलेगी। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दिखेगा? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, यहां पे हमें ऐसा बनाना है कि इन्यूमरेशन निकले, जैसे 0,1 की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस लैंग्वेज को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इसमें सेट बनेगा, मतलब ये अगर दिया है तो इससे आपको क्या बना सकते हैं? इन्यूमरेशन बना सकते हैं। जैसे इसमें से क्या बनेगा? मिनिमम लैंग्वेज, अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो 0 1 बनेगा, अगर 2 रखेंगे तो 0 1 0 1 बनेगा। होता क्या है, अगर 2 रखोगे तो सेम फंडा 0 1 डॉट 0 1, इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 1 0 1। अगर आप 3 रखेंगे तो 0 1 0 1 0 1, इस टाइप से इसमें पैटर्न चलेगा। तो ये क्या हो गया आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ थर्ड टाइप, स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट कैसे होता है? यहां पे कोई लैंग्वेज लेते हैं। नाउ लैंग्वेज में क्या लेते हैं? सेट ऑफ all string, set of all string of zeros and ones, set of all string of zeros and ones where every string ends with 1 0। ये आपको इस टाइप से जब भी कभी लैंग्वेज मिले तो ये स्टेटमेंट टाइप की लैंग्वेज है। क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड्स विथ 1 0। किससे एंड होनी चाहिए? 1 0 से। तो इसमें आगे मैं अभी और पैटर्न बताऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसे लिखिए एक्स मतलब अभी बताऊंगा क्या होता है। 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग होता है एक्स, मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, और लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 0। इस टाइप से अपन लैंग्वेज सोचेंगे। अभी आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो आगे अभी NFA आएगा। जैसे ही NFA आएगा तो मैं आपको स्टेटमेंट से इन्यूमरेशन कैसे निकालेंगे, लैंग्वेज का टाइप कैसे निकालेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। गॉट इट? नाउ तो यहां ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज कितने टाइप से मिल सकती है। एक इन्यूमरेशन टाइप हो सकता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है, और तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट इस पे नोट करेंगे। नोट का पहला पॉइंट है, इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट देन सिग्मा स्टार इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल language or universal set. Okay, if sigma is any alphabet then sigma star is called as universal language
और यूनिवर्सल सेट। नोट का सेकंड पॉइंट है आपका, इफ L इज एनी लैंग्वेज, if L is any language define over the alphabet sigma, then क्या हो सकता है, ये चेक करते हैं। then नाउ फिर से सेकंड पॉइंट के बारे में देखेंगे। इफ L इज एनी लैंग्वेज डिफाइन ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, देन क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया या यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया, तो L क्या होगा, इसका सबसेट हो सकता है या खुद भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई L आपका एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अगर डिफाइन किया गया है अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट में, तो क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार का सबसेट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है हमारी इसमें डेफिनेशन में, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मान लीजिए लैंग्वेज कोई L है, तो ये दो टाइप से होती है। पहली होती है एम्प्टी लैंग्वेज, दूसरी होती है नॉन एम्प्टी। ओके, नॉन एम्प्टी आपका टू टाइप से होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, नाउ लैंग्वेज दो टाइप से है, पहले एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी आपकी दो टाइप की है से मिलेगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, नाउ तो सबसे पहले एम्प्टी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। एम्प्टी लैंग्वेज, यस, नाउ एम्प्टी लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग, द लैंग्वेज विच डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग, इवन एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन, The language which does not contain any string, even empty string epsilon, is called as empty language, and it is denoted by phi. कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें एप्सिलॉन भी ना हो, मतलब उससे phi से डिनोट करते हैं। अगर इसका मॉड निकालें, मतलब इसकी लेंथ निकालें, अगर हम इसकी लेंथ निकालें तो इसकी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0। ध्यान रखिएगा, ये इसकी लेंथ 0। एप्सिलॉन क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग को बताने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। तो अगर कभी मॉड निकालेंगे तो उसका जो मॉड के बाद लेंथ निकल के आएगा तो वो लेंथ 0 नहीं होगा, 1 लेंथ होगा। क्या लेंथ होगा, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन, टेक नेक्स्ट डिफिनीशन, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। देखिए, द लैंग्वेज L विच कंटेन एट लीस्ट 1 स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। The language which contain at least 1 string is called as non-empty language। मतलब at least 1 string contain करे, कितनी करे, 1। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन एम्प्टी लैंग्वेज पे, और फिर इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अगर मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूं, ओके, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज में, तो इसका एग्जांपल चेक करेंगे। पहला एग्जांपल, अगर मैं L इक्वस टू एप्सिलॉन लिया, तो इसका अगर मैं मॉड निकालता हूं, मॉड ऑफ L, तो ये कितना मिलेगा आपको, 1 लेंथ का मिलेगा। मतलब आप इसको एम्प्टी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट एम्प्टी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एप्सिलॉन ले रही, तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, 1। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग को बताने के लिए, ठीक है, किसको बताने के लिए है, एम्प्टी स्ट्रिंग को बताने के लिए है। ठीक, लेकिन अगर आप सेट के अंदर एप्सिलॉन डालेंगे तो इसकी अगर लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितनी निकलेगी, 1। अगर मैं एम्प्टी लैंग्वेज की बात करूं तो एम्प्टी लैंग्वेज को कैसे नोट करते हैं, phi से। उसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, आपकी 0 निकल के आएगी ना। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सेकेंड एग्जाम्पल, L इक्वस टू A एप्सिलॉन अगर लिखा है, तो अगर इसमें लेंथ आप निकालेंगे तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, L इक्वस टू A की पावर n, ओके, नाउ, और इसकी जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वस टू 10 इतनी है।
तो इसमें लेंथ कितनी निकल के आएगी, अगर इसमें मॉडल निकालेंगे तो निकल के आएगा 9। गॉट इट। नाउ फोर्थ एग्जांपल देखिए, L इक्वल्स टू a की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर इसमें मॉडल निकालेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट लेंथ आएगी। गॉट इट। नाउ नोट, ये नोट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये इसी पे नॉन एम्प्टी लैंग्वेज पे है। इस पे, इस नोट पे जो अगली नोट आएगी उस पे आपको 5 स्टार बनाना है। कितने बनाना है, 5 स्टार। 5 स्टार चॉकलेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 5 स्टार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नोट। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये 5 स्टार चॉकलेट आ गई। आएगी, एक दिन आएगी, चॉकलेट भी आएगी, लेकिन फिलहाल तो अभी आपको ये सोचना है कि 5 स्टार मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसको अपन को याद रखना है। ओके, तो नोट देखेंगे। नोट का फर्स्ट पॉइंट, इफ L इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, इज एन नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। गॉट इट। नाउ ये तो पहला पॉइंट हो गया, काफी इजी है। ये आपका पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा था कि 5 स्टार डालना है। सेकंड पॉइंट, कहने का मतलब ये हुआ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई। फाई को डिनोट करने का मतलब एम्प्टी लैंग्वेज को डिनोट करने का जो सेट होता है, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये खाली सेट छोड़ दीजिए, इसको एम्प्टी सेट को डिनोट करने का है। ओके, तो अगर मैं ये नॉट इक्वल्स टू है, क्यों है नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि अगर इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी लेंथ 1 निकलेगी, और इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, इसकी लेंथ आपकी 0 निकलेगी, इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू है। ओके, गॉट इट। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन के अंदर एक स्ट्रिंग है, कौन है, एम्प्टी स्ट्रिंग बताने वाला सिंबल है, लेकिन फाई के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है, खाली है। ओके, ये नोट है, ये नोट आपके लिए सेकंड पॉइंट इसका, यू हैव टू रिमेंबर दिस सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी, वो है फाइनाइट लैंग्वेज के बारे में और इनफाइनाइट लैंग्वेज के बारे में। नाउ फाइनाइट लैंग्वेज, the language which contains finite number of string where the length of each and every string is finite is called as infinite language. ध्यान रखिएगा, the language which contains finite number of string where the length of each and every string is finite is called as finite language. कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट लैंग्वेज में आपको जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी वो फाइनाइट लेंथ की मिलेगी, और वो स्ट्रिंग भी क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। ठीक, अब एग्जांपल के माध्यम समझते हैं फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें पहला L इक्वल्स टू 0 1 1 0। दिस इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। ये जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी फाइनाइट लेंथ की है, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी क्या है, आपकी फाइनाइट है। नाउ सेकेंड एग्जांपल भी देख लीजिए, L इक्वल्स टू 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये भी क्या है आपका, फाइनाइट। दिस इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज में कभी भी डैट डैश इस्तेमाल मत करिएगा। उसके अंदर जितनी, उस सेट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग होती हैं वो सभी फाइनाइट होती है, मतलब काउंटेबल, आप उनको काउंट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, L इक्वल्स टू A की पावर M B की पावर N, M इक्वल्स टू N, M इक्वल्स टू N एंड M की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो, लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड N
4 हो और 1 से बड़ी हो, ये सिचुएशन दी हुई है। मतलब m इक्वल्स टू n होना चाहिए एंड ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इस पे सबसे पहले जब कभी ऐसा दिखता है तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि a की पावर m b की पावर n देखा तो कई बार बच्चे इनफाइनाइट लैंग्वेज बोल देते हैं। नहीं, इस पे रख के देखिए, ध्यान रखिएगा, इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, ठीक। तो अगर इसमें रख के देखें कि m इक्वल्स टू n है तो कौन कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, इसमें बनेगी पहली ab, दूसरी क्या बनेगी डबल a, डबल b और एक 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 ले सकते हैं तभी m इक्वल्स टू n आएगा, 4 नहीं ले सकते हैं। तो ट्रिपल a ट्रिपल b, ये इसके अलावा इसमें और कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। अगर कोई और स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, सिर्फ इतनी होगी, तो क्या है ये फाइनाइट लैंग्वेज। गॉट इट, दिस इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज में आप उस सेट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो सब क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। यहां जो डिफिनीशन में बोला गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये फाइनाइट है, और खुद जितनी भी स्ट्रिंग आप लेंगे वो भी क्या है, फाइनाइट है। गॉट इट, ये है आपकी फाइनाइट लैंग्वेज की डिफिनीशन। नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी है इनफाइनाइट लैंग्वेज। नाउ इनफाइनाइट लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच कंटेन्स infinite number of strings where the length of every string is finite is called as infinite language। पिछली डिफिनीशन और इस डिफिनीशन में अंतर बस इतना सा है कि यहां जो आप स्ट्रिंग यूज करेंगे वो लेंथ उसकी फाइनाइट होगी। लेंथ क्या होगी इसकी, फाइनाइट, बट इसके अंदर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगी। देखिए एग्जांपल में देखते हैं इसको, लेट्स सी। हाँ, नाउ देखेंगे एग्जांपल में इनफाइनाइट लैंग्वेज का पहला पॉइंट है, फर्स्ट एग्जांपल है इनफाइनाइट लैंग्वेज पे, l इक्वल्स टू a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहां पे अगर आप स्ट्रिंग रखेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सिंगल a, डबल a, ट्रिपल a, अगर 4 रखेंगे तो 4 बार आपको a मिलेगा। ये होगा क्या, ये जो लेंथ है ये फाइनाइट है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट है, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या मिलेंगी आपको, इनफाइनाइट मिलेंगी। गॉट इट, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ तो फाइनाइट होगी, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग इस इनफाइनाइट लैंग्वेज में क्या मिलेंगी, इनफाइनाइट होंगी, इनकी जितनी वैल्यू आप रखना चाहें। नाउ सेकंड एग्जांपल, l इक्वल्स टू ए बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन अगर इसमें स्टार्ट करें तो एप्सिलॉन मिनिमम ए बी, फिर ए बी, ऐसे करके ये बढ़ेगी। इसमें भी सेम फंडा, जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, फाइनाइट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग इसके अंदर कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। इसमें भी कोई बाउंड्रेशन नहीं, n की वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं, मिनिमम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी क्या जनरेट करेगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगी। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग होती हैं वो फाइनाइट लेंथ की होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। ये आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज की डिफिनीशन हुई। गॉट इट, नाउ इस पे एक नोट का पॉइंट लिखेंगे, ठीक। नाउ पहला पॉइंट इसका नोट का, और एक ही पॉइंट है इसमें, एम्प्टी लैंग्वेज phi is finite language। क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज phi is finite language। क्यों है फाइनाइट, चलिए चेक करते हैं। l इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, सिंगल फाई। l इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंगल फाई। अगर आप l इक्वल्स टू फाई लिखते हैं तो इसकी लेंथ निकालेंगे, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, पहली बात स्ट्रिंग में एक ही रहेगा, और इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, 0। इस वजह से ये क्या है, आपकी फाइनाइट है, ठीक है। इसको डिनोट करने का सेट भी यही है, तो ये फाइनाइट सेट है आपका। क्या है ये, फाइनाइट सेट। तो ये नोट भी आपको रिमेंबर रखनी है। गॉट इट, नाउ टेक सेट, another definition। एक बार फिर से हम कुछ और डिफिनीशंस के बारे में बात करेंगे।
सेट के बारे में बात करते हैं। तो सेट आपका टू टाइप से होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। गॉट इट? तो फाइनाइट सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका इनफाइनाइट सेट होता है तो वो दो टाइप का होगा। कौन सा दो टाइप का होगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पहचानना। तो ये काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट की अब हम डिफिनीशन देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेके इन दोनों को समझेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स सी काउंटेबल सेट। लेट S is an infinite set, then S is said to be countable between S and N. Between S and N, that is, if there exists a function, if there exists a function f colon h tends to n. अगर आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है such that f is 1 1 and on 2, such that f is 1 1 and on 2. अगर 1 1 and on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको क्या बोलोगे? ये जो आपका S है वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल सेट। ओके, नाउ एक बार हम अनकाउंटेबल सेट की भी डिफिनीशन पढ़ लें और उसके बाद हम काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट दोनों के एग्जांपल देखते हैं। नाउ टेक अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट S is said to be uncountable if there does not exist one to one correspondence. one to one correspondence भी बोल सकते हैं या 1 1 and on 2 भी बोल सकते हैं। if there does not exist one to one correspondence between S and N, that is f colon h tends to n is not 1 1 and on 2. अगर उल्टा जस्ट आपन ने ऊपर बोला था कि अगर ये फंक्शन 1 1 and on 2 है तो काउंटेबल सेट है। अगर ये फंक्शन 1 1 and on 2 नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो ये इसको क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल सेट। ओके, गॉट इट? नाउ कुछ प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। उस प्रॉपर्टीज के बाद अब हम इसके काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ टेक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 1, इफ प्रॉपर्टीज 1, every subset of countable set is countable. Every subset of countable, अगर कोई आपके पास काउंटेबल सेट है और उसका आप सबसेट निकालते हैं तो वो काउंटेबल सेट होगा। ठीक? नाउ सेकंड पॉइंट, इफ S is countable set then the power set of S is uncountable set. कैसे? अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई n है और n क्या है आपका? काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट। तो अगर इसका आप पावर सेट निकालेंगे तो 2 की पावर n आएगा। अगर आप इसका पावर सेट निकालेंगे तो इसका आपका जो काउंटेबल सेट है, अगर इसका पावर सेट निकालेंगे तो ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। ये आप जरूर रिमेंबर रखिएगा। अगर कोई n काउंटेबल सेट है, अगर हम n काउंटेबल सेट का अगर हम पावर सेट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। ये भी हम आगे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि कैसे हो जाता है अनकाउंटेबल सेट। ठीक? नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल इन काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। सबसे पहला एग्जाम्पल हम टेक करेंगे, लेट सिग्मा इज एनी अल्फाबेट। एनी अल्फाबेट, लेट सिग्मा इज एनी अल्फाबेट। ओके, नाउ कैसे देखेंगे? तो अगर आप इसमें बात करेंगे, अगर मैं सिग्मा स्टार की बात करूं तो सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग, इज द set of string, is the set of string. Got it? Now अगर मैं सिग्मा स्टार के बारे में बात करूं तो सिग्मा स्टार आपको क्या आएगा? सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन डेड डेड एस, ऐसे चलता जाएगा। ओके, अगर मैं इसी पे बात करूं कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये सेट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, इसको प्रूफ करें तो आपको फंक्शन मानना पड़ेगा लेट f कॉलन
एफ कॉलन n टेंस टू सिग्मा स्टार, इसके बीच में हम मैप करते हैं और फिर देखते हैं कि सिग्मा स्टार आपका काउंटेबल है कि नहीं है। ठीक, इसमें हम एक फार्मूला मान सकते हैं सच दैट, थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स लगेगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्योरली मैथ्स लग रही है जो आपने फंक्शन नाम का टॉपिक पढ़ा है, तो यहाँ भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, यहाँ वापस से आप मैथ वाले पार्ट में आ गए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। फंक्शन नाम चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। सच दैट एफ ऑफ आई इक्वल्स टू सिग्मा की पावर i माइनस 1 फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये काउंटेबल सेट है कि नहीं। 1 1 ऑन 2 हमें प्रूफ करना है। फंक्शन में क्या प्रूफ करना है, 1 1 ऑन 2। लेट्स चेक, ये आपका n हुआ और इधर आप रखिए सिग्मा स्टार और चेक करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, मतलब यहाँ पे वैल्यू i की, यहाँ पे ले मान लीजिए i फंक्शन है, अगर वैल्यू 1 रखें तो ये इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, सिग्मा की पावर 0। अगर हम 1 रखते हैं, अगर मैं 2 रखूं तो i 1 मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा सिग्मा की पावर 1। अगर मैं 3 रखूं n की वैल्यू तो सिग्मा की पावर 2। अगर मैं 4 रखूं तो सिग्मा की पावर 3। अगर मैं 5 रखूं तो सिग्मा की पावर 4। ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए इधर एक आपके पास है, मतलब आप मैप कर सकते हैं हर एक n की हर एक वैल्यू के लिए सिग्मा स्टार में एक ही वैल्यू पे आप मैप कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन 2। हेंस आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका सिग्मा स्टार सेट है ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। इससे ये प्रूफ हो गया कि f इज 1 1 एंड on 2, 1 1 and on 2, therefore sigma star is countable set, सिग्मा स्टार इज काउंटेबल सेट। ये प्रूफ हो गया। यहां पे मैंने आपको एक सिग्मा स्टार इज काउंटेबल सेट प्रूफ किया है। ठीक, अब मैं आपको एक प्रूफ देने जा रहा हूं, सेकंड प्रूफ, सिग्मा स्टार का पावर सेट निकाल के। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके बराबर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम सेकंड इस पे जाएंगे, सेकंड एग्जांपल पे, और देखते हैं कि कैसा, मतलब इसकी पावर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल कैसे है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सिग्मा स्टार जो है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है। क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है। ओके, नाउ अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं तो 2 की पावर सिग्मा स्टार हो जाएगा, 2 की पावर सिग्मा स्टार। इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज। इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे आपने मान लीजिए सिग्मा की वैल्यू ली, सिग्मा की वैल्यू आपने ली, मान लीजिए अल्फ़ाबेट की बात करते हैं 0, 1। ठीक, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी मैंने बोला था कि 2 की पावर में कैसे ये अनकाउंटेबल हो जाता है, तो अब यहाँ समझने का टाइम आ चुका है, इसको यहाँ समझना चाहिए हमें। नाउ सिग्मा इक्वल्स टू 0, 1 है, तो अगर इसका मैं सिग्मा स्टार निकालूं तो आप क्या बोलेंगे, 0 और 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग अपस्लॉन, अपस्लॉन, सिंगल 0, सिंगल 1, डबल 0, 1 0, ऐसे करके ढेर सारी स्ट्रिंग बनेंगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसका पावर सेट निकालूंगा तो इस पूरे का पावर सेट निकलेगा। कोशिश करिएगा समझने की। ऐसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक AB नाम की स्ट्रिंग है, सिर्फ 2 है, तो अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो इसके निकालने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्या, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट दिया हुआ है। अगर इसका आप पावर सेट निकालेंगे, इसका अगर आप पावर सेट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, 5 से स्टार्ट होता है, 5 सिंगल A
सिंगल बी एंड लास्ट में ए बी। तो ये आपका पावर सेट जो है फाइनाइट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ इन सब का निकलेगा, अपसिलॉन का भी पावर सेट निकलेगा, जीरो का भी निकलेगा, वन का भी निकलेगा, डबल जीरो का, वन जीरो का, इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रिंग है जिनके सबके पावर सेट निकलेंगे और ये अपने आप में सब क्या है, अनकाउंटेबल होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग लेंथ मिलती जाएगी, कभी 2 लेंथ, कभी 3 लेंथ, कभी 4 लेंथ, ऐसे मिलती हुई चली जाएगी, जिसकी वजह से कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिग्मा स्टार सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है, अगर इसका पावर सेट निकालें, अगर कोई आपसे बोले कि एन आपका काउंटेबल है और उसका अगर आपने पावर सेट निकाल लिया तो वो आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जाता है। उसके साथ प्रॉब्लम एक और आती है, आप अगर इसको इस तरह से समझ नहीं पाए तो आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, और वो है फंक्शन। क्या है प्रॉब्लम? फंक्शन की। मतलब 2 की पावर सिग्मा स्टार में आपकी मैपिंग नहीं रहेगी, एक से ज्यादा मैपिंग हो सकती है फंक्शन में, एक से ज्यादा मैपिंग हो सकती है कि n की एक वैल्यू के लिए एक से ज्यादा मैप कर दे। कैसे? अभी आपने सिंगल ए सिंगल बी देखा था ना यहाँ पे, तो सिंगल ए और सिंगल बी जो आपके आए थे उनकी लेंथ कितनी थी? 1 1 थी। तो अगर आपने यहाँ 1 डाला तो 1 की एक से ज्यादा मैपिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज आपका क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। इससे आप ये बोल सकते हैं, नाउ सिग्मा स्टार इज अ काउंटेबल सेट, देन 2 की पावर सिग्मा स्टार इज अ अनकाउंटेबल सेट। क्या बोल सकते हैं आप? अनकाउंटेबल सेट। एक बार मैं फिर से बता दूं, अभी मैंने दो, जैसे मान लीजिए डबल जीरो आपने लिया, अगर ये डबल जीरो की आप पावर सेट, इसका पावर सेट निकालेंगे तो सिंगल जीरो आया, फिर सिंगल जीरो मान लीजिए रिपीट नहीं किया, जैसे मान लीजिए 1 0 का निकाला तो सिंगल 1 आ सकता है, सिंगल जीरो आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक 1 लेंथ के लिए 2 इमेज मिलने लग जाएगी। ठीक, और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप देखेंगे जब आप इसको पूरा फंक्शन को ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस में किया था, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे 2 की पावर सिग्मा स्टार इज अनकाउंटेबल सेट होता है। तो आप इस बेसिस पे, गेट में एक बार क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेजेस एक ऑप्शन था, उसमें सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल सेट, ऐसा बी ऑप्शन था। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज इज अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट। इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना ही है। गॉट इट? नाउ अब हम इसके बाद एक थर्ड में आते हैं, एक रिकर्सिव इनहेरेबल के मशीन लेता हूं मैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा तीसरा एग्जांपल भी एक लेता हूं जिसमें मैं जिसके माध्यम से काउंटेबल या अनकाउंटेबल प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। इसको भी आपको नोट डाउन करना है प्रॉपर, उसके बाद नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो लिखिए थर्ड पॉइंट, लेट L is the set of all recursive enumerable language. Let L is the set of all recursive enumerable language, REL। ठीक, देन अगर मैं इसके लिए मान लीजिए L है, सेट ऑफ ऑल, लेट L इज द सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई L1 नाम की लैंग्वेज हो सकती है, L2 हो सकती है, L3 हो सकती है, L4 हो सकती है, डेड आपके इनफाइनाइट लैंग्वेज इसके अंदर इस तरह से हो सकती हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं इज द सेट ऑफ REL। अब हर एक रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज के लिए क्या एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, हर एक के लिए, सबके लिए एक एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, हर एक लैंग्वेज के लिए। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे, अब आप बता भी सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल REL क्या हो सकता है। आप उसको
तुरंत प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन अगर हम टेक करें, लेट f कॉलन n टेंड्स टू l such that f of I equals to ti for all I greater than equals to 1। ठीक है, यहां से आप और इसमें ये भी लिख सकते हैं और f ऑफ I इक्वल्स टू L ऑफ I भी कर सकते हैं। इससे आपको क्या प्रूफ मिल गया? इससे आपको ये प्रूफ मिल गया कि हर एक लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बनेगी। अगर हर एक लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन आपकी बनेगी, हर एक लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बनेगी, तो सिंपल सी बात है, इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मिल रहा है। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं, इससे ये प्रूफ मिल गया कि f is 1-1 and onto, f is 1-1 and onto। तो आप ये बोल सकते हैं कि L is a countable set, L is a countable set। अगर L is a countable set है तो इससे आप ये बोल सकते हैं कि L यहाँ पे क्या लिए थे? सेट ऑफ ऑल REL। तो सेट ऑफ ऑल REL is countable set, set of all REL is countable set। Got it? Now अगर अभी जैसे मैंने ये प्रूफ REL के लिए इसलिए दिया है क्योंकि अपने प्रीवियस चॉम्स्की हायरार्की बनाई थी, हमने चॉम्स्की हायरार्की बनाई थी। उस चॉम्स्की हायरार्की में हमने ये प्रूफ किया था कि REL सबसे टॉप मोस्ट में थी, बाकी लैंग्वेज उसकी सब क्या थी? सबसेट थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज लिखी थी कि किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है। तो इसको मैं अब आपको चॉम्स्की हायरार्की के माध्यम से बता दूंगा, तो आपकी सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। क्या प्रूफ हो जाएंगी? सेट ऑफ ऑल REL इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल CFL इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल CSL इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल REL इज काउंटेबल। क्यों? क्योंकि मैंने REL के लिए प्रूफ कर दिया। REL इज अ टॉप मोस्ट, मतलब ये सबसे बड़ी लैंग्वेज थी जो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही थी, जिसके लिए मैंने अभी यहां पे प्रूफ किया है कि इसके अंदर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। ध्यान रखिएगा, यहां हर लैंग्वेज के लिए क्या बनेगी? अगर कोई लैंग्वेज REL है तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगी? ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। तो यही वजह है कि इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। नाउ नेक्स्ट हम इसको अगर प्रूफ कर लिए तो बस अब थ्योरी लिखनी है। Fourth point, every subset of countable set is countable. Every subset of countable set is countable. इस पॉइंट को अब हम समझेंगे तो अगर मैं बात करूं, यहां पे आपकी RL लैंग्वेज है, RL के ऊपर CFL है, क्या है? CFL, और CFL के ऊपर है CSL, और CSL के ऊपर आपका आएगा REL। क्या आएगा? REL। और REL के ऊपर कौन सी लैंग्वेज आएगी? NREL, नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, NREL। ठीक, और NREL के बाहर क्या हो सकता है? फॉर्मल लैंग्वेज। FL, ऑल सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज वैसे ही अनकाउंटेबल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने क्या प्रूफ किया है? REL को क्या प्रूफ किया है आपने? REL को अभी थोड़ी देर पहले ही काउंटेबल प्रूफ किया है। तो REL क्या है आपका? काउंटेबल। अगर आपकी REL काउंटेबल है तो ये पॉइंट क्या है? एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नाउ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोल सकते हैं? CSL को काउंटेबल। इसी के उस पे आप क्या बोल सकते हैं? CFL को काउंटेबल। और इसी उस पे आप RL को क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल। गॉट इट? लेकिन NREL एंड फॉर्मल लैंग्वेज आर अनकाउंटेबल। यहां से आपका अनकाउंटेबल शुरू होता है, ये अनकाउंटेबल है।
अनकाउंटेबल, इसके ऊपर भी ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। ऑल फॉर्मल लैंग्वेज क्या था, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, नाउ ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। इसके बाद आप छोटी छोटी चाहें तो इसी के बेस पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये नीचे जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ उसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं निकल के आएगा, लेकिन अगर रिमेंबर रखने के लिए आपको, इसीलिए वजह से मैंने आरईएल का प्रूफ दिया है। तो आप इसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि सेट ऑफ ऑल CSL इज काउंटेबल। क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल CSL इज काउंटेबल। नाउ सेट ऑफ ऑल CFL इज आल्सो काउंटेबल। सेट ऑफ ऑल RL रेगुलर लैंग्वेज इज काउंटेबल। ओके, नाउ इसी पॉइंट के बाद, फोर्थ पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट आप ये हमेशा ही रिमेंबर रखिएगा अनकाउंटेबल के लिए। तो आप क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल NREL इज अनकाउंटेबल। फिफ्थ पॉइंट में चाहे तो आप डाल सकते हैं या इसी में डाल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल NREL इज अनकाउंटेबल। क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल NREL इज अनकाउंटेबल। और इसी के बल पे आप क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज FL मतलब फॉर्मल लैंग्वेज इज अनकाउंटेबल, इज चाहे तो लिख लीजिए अनकाउंटेबल। क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज इज अनकाउंटेबल। ठीक, गॉट इट। नाउ इस पे आपको ये अगर आपने NREL प्रूफ कर लिया है या REL अगर आपने प्रूफ कर लिया है तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, बस इस डायग्राम को आपको रिमेंबर रखना है। गॉट इट। नाउ टेक लैंग्वेज। एक बार फिर से हम इस लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है आपके बेसिक पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट से अपन रेगुलर लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, FA एंड NFA। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लैंग्वेज ऑफ L। लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर आपकी लैंग्वेज फाइनाइट है तो आप आंख मूंद के क्या बोल सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज है। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो वो CFL भी है, CSL भी है, REL भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, RL। ध्यान रखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, RL रेगुलर लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है, सबसे पहले कभी भी कोई लैंग्वेज दिए रहा करे तो आप फाइनाइट इनफाइनाइट देखिए। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है का आंख मूंद के बोल दीजिए दिस लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज। और आप तो जानते ही हैं अगर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो वो CFL भी है, CSL भी है, REL भी है। क्यों, क्योंकि अभी अभी अपन ने चॉम्स्की हायरार्की बनाई है जिसमें आपने देखा है कि RL सबसे छोटा सबसेट है, उसके बाद CFL, उसके ऊपर CSL, उसके ऊपर REL। ओके, गॉट इट। नाउ इनफाइनाइट। अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो फिर दो चीज हो सकती है, RL NRL, या तो CFL या NCFL, या CSL या NCSL, या REL या NREL। ये कैसे बोल सकते हैं, देखिए अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हो सकता है वो रेगुलर लैंग्वेज भी हो सकता है वो लैंग्वेज यहां लाए करे। तो अगर यहां लाए करेगा तो वो लैंग्वेज किस में चली जाएगी, CFL में, लेकिन RL के लिए क्या हो जाएगी, NRL हो जाएगी। क्या हो जाएगी, NRL। इसी तरह से अगर कोई CFL लैंग्वेज है जो इनफाइनाइट है, हो सकता है वो यहां लाए करे, हो सकता है यहां लाए करे। तो अगर यहां लाए करेगा तो लैंग्वेज हो सकता है CSL हो जाए, या हो सकता है नॉन CFL, क्योंकि CFL के बाद वाला इलाका क्या हो जाता है, नॉन CFL। उसी तरह से अगर मैं CSL इस लैंग्वेज की बात करूं, अगर कोई लैंग्वेज CSL अगर है या अगर यहां पे लाए करती है तो क्या है, CSL इनफाइनाइट अगर लैंग्वेज यहां पे लाए करती है, अगर वो CSL के बाहर जाती है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन CSL, और उस लैंग्वेज को आप क्या बोलेंगे, REL। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज REL है और इस सेट के बाहर जाके करेगा तो क्या हो जाएगी वो लैंग्वेज, NREL। गॉट इट। नाउ इसीलिए इनफाइनाइट लैंग्वेज में चेक करना होता है कि ये RL है कि NRL है, CFL है कि NCFL है। सिंपल सी बात है, अगर NRL है तो फिर चेक करिए कि क्या ये CFL है। अगर वो CFL भी नहीं है तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, अब वो CFL नहीं मतलब नॉन CFL है, नॉन CFL मतलब CSL हो सकती है। अगर वो CSL भी नहीं है तो चेक करिए REL, क्या ये REL है। अगर REL भी नहीं है तो नॉन REL है, नॉन रिकर्सिव इनहेरिटेबल लैंग्वेज है। गॉट इट। नाउ इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे
मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला पॉइंट आपका है, फर्स्ट पॉइंट, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर लैंग्वेज है। डेफिनेटली आंख मूंद के बोलिए, अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो दो पार्ट हो सकता है, रेगुलर या नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अगर आपकी रेगुलर लैंग्वेज है तो उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, या तो वो फाइनाइट हो सकती है या तो वो इनफाइनाइट हो सकती है। नाउ एनआरएल की बात करते हैं, तो अगर एनआरएल वर्ड लिया है तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा। गॉट इट? नाउ लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आएगी। पहली प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ऑप्शन है every RL means regular language, every regular language is finite। B ऑप्शन है every non regular language is finite। C ऑप्शन है every non regular language is infinite। और D ऑप्शन है every RL is infinite। पहले इनको सॉल्व करना है आपको पॉज करके, उसके बाद मैं वन बाय वन आंसर टिक बताता जा रहा हूं, आप उसको टिक करते जाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पिंग कर सकते हैं आप। गॉट इट? नाउ तो पहले वाले का क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर मैं बोलूं एवरी आरएल इज फाइनाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आरएल इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। एवरी एनआरएल इज फाइनाइट, नो, बिल्कुल डेफिनेटली नो, क्योंकि अगर एवरी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो वो इनफाइनाइट ही होगी। अभी अभी ये बता के रखा है, क्या होगी? इनफाइनाइट ही होगी। नाउ सी पॉइंट, एवरी एनआरएल इज इनफाइनाइट, यस, यहां पे लाई कर रहा है एवरी एनआरएल इज इनफाइनाइट। और डी, एवरी आरएल इज इनफाइनाइट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका आरएल है तो एनआरएल भी तो इनफाइनाइट होती है, तो वो पॉइंट, डी पॉइंट यहां पे। यही वजह है कि मैंने इसको रफ नहीं किया, क्योंकि आप इससे क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे बहुत आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। एवरी सीएफएल इज आरएल, एवरी सीएफएल इज आरएल, बिल्कुल नहीं। अभी अभी डायग्राम बनाया था, आपने देखा होगा, एवरी आरएल इज सीएफएल, ये बोल सकते हैं। वो चॉम्स्की रेड की आपको याद रखना है, अगर आपको चॉम्स्की रेड की रिमेंबर है पीछे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ एवरी आरएल इज आरएल, एवरी आरएल इज आरएल, आरएल तो आरएल जो है सुपरसेट है किसका? आरएल का, ये भी ऑप्शन नहीं है। एवरी सीएसएल इज सीएफएल, नो, ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है? एवरी सीएसएल, सीएसएल सुपरसेट है सीएफएल का। चॉम्स्की रेड की याद रखेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। नाउ डी ऑप्शन है एवरी आरएल इज सीएसएल, यस, ये हो सकता है, एवरी आरएल इज सीएसएल। ठीक, अभी इस क्वेश्चन पे मैं आगे आपको बताऊंगा, सीएसएल पे एप्सिलॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एवरी आरएल इज सीएसएल जो ऑप्शन लिखा है, इसमें ब्रैकेट में एक वर्ड और लिखा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि अगर रेगुलर लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन है तो वो लैंग्वेज सीएसएल नहीं होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज में एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एप्सिलॉन नहीं होता है। ये बात आप रिमेंबर रखिएगा। यही वजह है कि मैंने ये वर्ड यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे किया है, एवरी आरएल इज सीएसएल। ऑप्शन में तो आपके लिखा है, बट यहाँ पे एक स्पेशली मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि ब्रैकेट में आपके क्या लिखा रहना चाहिए? एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। क्योंकि भाई रेगुलर लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैं ए की पावर एन की बात करूं, ए की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लैंग्वेज रेगुलर है आपकी, ये लैंग्वेज जो है आपकी वो रेगुलर लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेज सीएसएल नहीं है। क्यों नहीं है सीएसएल? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, एप्सिलॉन आ जाएगा, और सीएसएल में एप्सिलॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता तो अब आप बोल सकते थे कि एवरी आरएल इज सीएसएल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट करके दिमाग में रखिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे कि एवरी सीएफएल इज सीएसएल, नो, क्या वर्ड इस्तेमाल करिएगा? एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि सीएसएल में एप्सिलॉन नहीं होता, ध्यान रखेंगे ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत जल्दी जल्दी में लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसी वजह से मैंने इसमें ऑप्शन में सिर्फ ये वर्ड लिख के रखा है, एवरी आरएल इज सीएसएल। और जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बातें बता रहा हूं कि इसको करना ही, यू हैव टू रिमेंबर, आपको इसको रखना ही है। अगर ये याद नहीं है तो गलती होना ही होना है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, लैंग्वेज 0 से स्टार्ट हो रही होती है और उसको सीएसएल बोल देते हैं। कभी भी नहीं, अगर कभी भी आपको सबसे पहले लैंग्वेज दिखे और पूछे कि ये लैंग्वेज सीएसएल है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि 0 तो नहीं ले रहा, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये चेक करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
काउंटेबल सेट, अभी काउंटेबल सेट का बनाए थे। सेट ऑफ ऑल फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ ऑल एनआरईएल अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल एनआरएल ये भी अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट आरएल ये काउंटेबल। ध्यान रखिएगा जितने भी एन वर्ड लिखे ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। एनआरएल, एनसीएफएल, एनसीएसएल, एनआरईएल ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। ध्यान रखिए। हाँ, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर वो जो सीएफएल होती है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज भी हो सकती है। मैं बोला हाँ, अगर एनआरएल सीएफएल है तो वो काउंटेबल है, तो फिर उसको सीएफएल बोलेंगे, फिर उसको नॉन वर्ड थोड़ी बोलेंगे। ओके, गॉट इट नाउ। तो यहां पे सेट ऑफ ऑल फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज क्या हो जाएगा? आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर फाइनाइट लैंग्वेज? ए ऑप्शन है एल इज अ रेगुलर, बी ऑप्शन है एल इज अ सीएफएल, सी ऑप्शन है एल इज अ सीएसएल, डी ऑप्शन है एल इज अ आरईएल और ई ऑप्शन है नन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो सब है। अगर यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मैं यूज नहीं करता, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं करता तो इसके सारे आंसर हो जाते। मतलब ए भी होता, बी भी होता, सी भी होता, डी भी होता, लेकिन मैंने यहां पहले से ही मेंशन करके रखा है क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आप बोलेंगे? रेगुलर लैंग्वेज। ठीक, वो एग्जाम्पल मत भूलिएगा, नाखून काटने वाला। ध्यान रखिएगा, वो नाखून काटने वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा, तो उससे ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकल के आ जाएगा। गॉट इट नाउ। दिस एंड मतलब ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड हो चुका है आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। रेगुलर लैंग्वेज में फाइनाइट ऑटोमेटा और मिनिमल डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पैटर्न पे आपको वीडियो आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे आपको नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चे अलग अलग तरह से करते हैं। आपको सिर्फ वीडियो देखना बस नहीं है, मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ आपको अपनी खुद की नोट्स मेंटेन करनी है और साथ में अपनी खुद की भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करनी है, बनानी है। ठीक है, ये बात आपको रिमेंबर रखनी है।